दोस्तों, आज की कहानी है तो कितने दिनों के लिए जा रही हो? सलोनी ने उतकाए से स्वर में कहा। ऑफिस के टी ब्रेक के दौरान दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी बतिया रही थी। सलोनी की कुछ महीने पहले ही दीपेन से नई नई शादी हुई थी। दोनों साथ काम करते थे। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला और फिर चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अब दोनों शादी करके एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। बस रिपोर्ट मैट अलग था। सारा दिन एक ही जगह काम करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे से मिलने की फुर्सत नहीं होती थी। आईटी क्षेत्र की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम रह कैसे लेती हो उस जगह? तुमने बताया था कि किसी देहात में है तुम्हारी ससुराल। दीपाली आज पूरे मूड में थी। सलोनी को चिढ़ाने के वह जानती थी ससुराल के नाम से कैसे चिढ़ जाती है सलोनी। जाना तो पड़ेगा ही, इकलौती ननद की शादी है। अब कुछ दिन झेल लूँगी कह सलोनी ने कंधे उचकाए। और तुम्हारी जेठानी क्या बुलाती तो तुम उसे? हाँ, भारतीय नारी, अबला बेचारी। और दोनों फक से हंस पड़ी। यार मत पूछो, क्या बताऊं? उन्हें देखकर मुझे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन याद आ जाती है। एकदम गंवार है गंवार। हाथ भर भर कर चूड़ियाँ मांग सिंदूर से पुती और सिर पर हर वक्त पल्लू टिकाए घूमती है। कौन रहता है आज के ज़माने में इस तरह? सच कहूँ तो ऐसे पिछली औरतों की वजह से ही मर्द हम औरतों को कमतर समझते हैं। पता नहीं कुछ पढ़ी लिखी है या भी नहीं। खैर, मुझे क्या, काट लूँगी कुछ दिन किसी तरह। चल, टाइम हो गया है, बॉस घूर रहा है। और फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर लेट गई। सलोनी शहर में पली बढ़ी आधुनिक लड़की थी। दीपेन से शादी के बाद जब उसे पहली बार अपने ससुराल जाना पड़ा तो उसे वहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं आई। उसे पहले कभी किसी गांव में रहने का अवसर नहीं मिला था। 2 दिन में ही उसका जी ऊब गया। उस ठेठ परवरिश में 3-4 दिन रहने के लिए दीपेन ने उसे बड़ी मुश्किल से राजी किया था। शहर में जींस टॉप पहनकर आज़ाद तितली की तरह घूमने वाली सलोनी को साड़ी पहन घूंघट निकाल छुई मुई बनकर बैठना कैसे रास आता। ससुराल वाले पारंपरिक विचारों के लोग थे। उसे ससुर जेठ के सामने सिर पर पल्लू लेने की हिदायत मिली। सलोनी की सास पुरानपंथी थी मगर जेठानी अवनी बहुत सुलझी हुई थी। छोटी ननद गौरी नई भाभी के आगे पीछे घूमती रहती थी। सलोनी गांव की औरतों की सरलता देख हैरान होती। वह खुद दिल की बुरी नहीं थी मगर न जाने क्यों पारंपरिक औरतों के बारे में उसके विचार कुछ अलग थे। सिर्फ घर गृहस्थी तक सीमित रहने वाली ये औरतें उसकी नज़रों में एकदम गंवार थी। शहर में अपनी नई अलग गृहस्थी बसाकर सलोनी खुश थी। यहाँ सास ननद का कोई झंझट नहीं था। जो जी में आता वह करती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। दीपेन और सलोनी के दोस्त वक्त वक्त धमक जाते पर घर पर आए दिन पार्टी होती। दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले ही दीपेन की छोटी बहन गौरी की शादी तय हुई थी। शादी के अवसर था। घर में मेहमानों की भीड़ जुटी हुई थी। गर्मी का मौसम, उस पर बिजली का कोई ठिकाना नहीं होता था। हाथ पंखे से हवा करते करते सलोनी का दम निगला जा रहा था। एयर कंडीशन के वातावरण में रहने वाली सलोनी को सिर पर पल्लू रखना भारी लग रहा था। गांव के इन पुराने रीत रिवाजों से उसे कोफ्त होने लगी। एकांत मिलते ही सलोनी का गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ ले आए तुम मुझे? दीपेन, मुझसे नहीं रहा जाता ऐसी बीहड़ जगह में। ऊपर से सर पर हर वक्त यह पल्लू रखो। इससे तो अच्छा होता है यहाँ आती ही नहीं। धीरे धीरे बोलो सलोनी। यार कुछ नहीं, एडजस्ट कर लो प्लीज़। गौरी की शादी के दूसरे ही दिन हम चले जाएंगे। दीपेन ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करी। सलोनी ने बुरा सा मुंह बनाया। बस किसी तरह शादी निपट जाए तो उसकी जान छूटे। घर रिश्तेदारों से भरा था। इतने लोगों की जिम्मेदारी घर में बहुओं पर थी।
सलोनी का रसोई के काम का कोई तजर्बा नहीं था। घर के काम करना उसे हमेशा हेय लगता था। अपने मायके में भी उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया था। ऐसे में ससुराल में जब उसे कोई काम सौंपा जाता तो उसके पसीने छूट जाते। जेठानी अवनी उम्र में कुछ ही साल बड़ी थी, मगर पूरे घर की जिम्मेदारी उसने हंसी खुशी उठा रखी थी। घर के सब लोग हर काम के लिए अवनी पर निर्भर थे। हर वक्त सबकी जबान पर अवनी का नाम होता। सलोनी भी उस घर की बहू थी, मगर उसका बावजूद अवनी के सामने जैसा था ही नहीं, और सलोनी भी यह बात जल्दी समझ गई थी। घर के लोगों में अवनी के प्रति प्यार दुलार देखकर सलोनी के मन में जलन की भावना आने लगी कि आखिर वह भी तो उस घर की बहू है, तो फिर सब अवनी को इतना क्यों मानते। भाभी, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टाँक दो। बाथरूम से नहाकर निकले दीपेन ने अवनी को आवाज़ दी। सलोनी रसोई से पास बैठी मटर छील रही थी। वह तुरंत दीपेन के पास आई, बोली, यह क्या इतनी छोटी सी बात लिए तुम अवनी भाभी को बुला रहे हो? मुझसे भी तो कह सकते थे। और फिर उसने दीपेन को गुस्से से घूरा। मुझे लगा तुम्हें ये सब नहीं आता होगा। सलोनी को गुस्से में देख दीपेन सकपका गया। तुम क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी समझते हो? कहा। उसके हाथ से शर्ट लेकर सलोनी ने बटन टाँक दिया। धीरे धीरे सलोनी को समझ आने लगा कि कैसे अवनी सबकी चहेती बनी गई थी। सब सुबह से पहले उठकर नहा धोकर चौके में जाकर चाय नाश्ता बनाकर सबको खिलाना। बूढ़े ससुर जी को शुगर की समस्या है। अवनी उनकी दवा और खान पान का पूरा ध्यान रखती। सासू माँ भी अवनी से खुश रहती। उस पर पति और 2 छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मजाल की बड़ों के सामने पल्लू सिर से खिसक जाए। सुबह से शाम तक एक पैर पर नाचती अवनी सबकी ज़रूरतों का ख्याल बड़े प्यार से रखती। घर आए रिश्तेदार भी अवनी को ही तहजीब देते। सलोनी जैसे एक मेहमान की तरह थी उस घर में। अवनी का हर वक्त मुस्कुराते रहना सलोनी को दिखावा लगता। वह मन ही मन कुटने लगती कि अवनी से घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अब सलोनी हर काम में घुस जाती थी, चाहे वह काम करना उसे आता हो या नहीं, और इस चक्कर में बढ़कर बैठती, जिससे उसका मूड और बिगड़ जाता। ठीक है, मुझे क्या, यह चूल्हा चौका इन गंवार औरतों को ही शोभा देता है। कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होगी। शायद 2 पैसे कमा कर दिखाए, तब पता चले। सलोनी मन ही मन खुद को तसल्ली देती। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था। सलोनी के हाथ से अचार का बर्तन गिरकर टूट गया। रसोई की तरफ आती अवनी फिसलकर गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। घर वाले दौड़े चले आए। अवनी को चारपाई पर लिटा दिया गया। सब उसकी तीमारदारी में जुट गए। उसे आराम करने की सलाह दी गई। उसके बैठ जाने से सारे काम बेतरतीब होने लगे। बड़ बुआ ने सलोनी को रसोई के काम में लगा दिया। सलोनी इस मामले में कूड़ा घड़ा था। खाने में कोई ना कोई कमी रह जाती, सब नुक्स निकाल कर खाते।